नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम एक वाज़े पैटर्न के बारे में बात करेंगे। मगरिब ने कई बार ऐसे मुल्कों में मुदाखलत की जहां हुकूमतें अच्छी भली चल रही, वो मुकम्मल जनते नहीं थी लेकिन वो रियासती काम कर रही, निजाम मौजूद था, लोग जीने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक वो हुकूमतें गिरा दी गयी, कहीं बराह रास्त बगावत के जरिए, कहीं पाबंदियों के जरिए, कहीं माशियत का गला घोंट कर। जब एक रियासत डिरेल होती है तो सिर्फ हुकूमत नहीं गिरती, पूरा समाज बिखर जाता है, इदारे टूटते हैं, उम्मीद खत्म होती है। फिर जो खिलाफ पैदा होता है इसमें तशद्दुद, बदअमनी, मुसल्लह गिरोह और बैरूनी एजेंसियां दाखिल होती हैं। इसके बाद वो मुल्क दहाइयों तक संभल नहीं पाता और फिर एक अजीब तमाशा शुरू होता है। इन्हीं हालात को बुनियाद बनाकर कहा जाता है कि देखें, ये लोग तो खुद तरक्की नहीं कर सकते थे, ये तो नाकाम रियासत थे। ये एक मुकम्मल झूठ। कांगू में लुमोबिया को कत्ल किया गया क्योंकि वो आजाद पॉलिसी चाहता था। इसके बाद कांगू आज तक संभल नहीं पाया। गवाटेमाला में मुंतखब हुकूमत गिराई गई क्योंकि इसने जमीन की इस्तिलात की बात की थी। नतीजा ये निकला कि मुल्क दहाइयों तक खाना जंगी में जला। ईरान में मोहम्मद मुसद्दिक को सिर्फ इसलिए हटाया गया कि इसने तेल कौम का हक करार दिया। इसके बाद एक अमरियत मुसल्लत की गई जिसका अंजाम सबने देखा। चिली एक मुस्तहकम जमहूरियत थी, अलंडे मुंतखब होकर आया था, मैशियत चल रही थी लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया गया। मैशियत को जानबूझकर तबाह किया गया। फिर फौजी बगावत हुई, फिर नस्लें इसका खमियाजा भुगतती रही। लीबिया को देख लीजिए, एक रियासत थी मसाइल के बावजूद मगर पूरा मुल्क था। फिर मदाखलत हुई, आज वहाँ रियासत ही नहीं। शाम और इराक को देख लीजिए, ये मुकम्मल तौर पर फिनिशिंग मुमालिक थे। गलतियां थी लेकिन तबाही नहीं थी। आज वहाँ जो है वो सबके सामने है। इसके बाद इल्जाम किस पर डाला जाता है? इन्हीं मुल्कों पर। वेनेजुएला की मिसाल सामने है। पहले हुकूमत को नाकाम बनाने की कोशिश की गई, पाबंदियां लगाई गई, तेल की फरोख्त रोकी गई, बैंकिंग सिस्टम बंद किया गया। फिर कहा गया देखें, ये हुकूमत तो मैशियत नहीं चला सकती, ये कैसा इंसाफ है। क्यूबा को 1961 से शदीद तरीन पाबंदियों में रखा गया है। फिर सवाल किया जाता है कि ये तरक्की क्यों नहीं करता? वो तरक्की कैसे करे जब इसे दुनिया से काट दिया जाए? अगर बराबर के मौके मिले, तिजारत की इजाजत हो तो ये मुमालिक भी तरक्की कर सकते हैं और करते हैं। चीन और वियतनाम की मिसाल सामने है। जिन मुल्कों के साथ अमेरिका ने तिजारत की वो तेजी से आगे बढ़े। इनकी तरक्की की रफ्तार खुद अमेरिका से ज्यादा रही। यही बात असल मसला है। मसला ये नहीं है कि मुमालिक नाकाम है, मसला ये है कि ये कामयाब हो सकते हैं। जब सोरिश जानबूझकर पैदा की जाए तो कौन सी रियासत इसे कबूल करेगी? पहले हुकूमत गिराओ, फिर मुल्क को अदम इस्तेकाम में धकेलो, फिर इन्हीं हालात को सबूत बनाकर इल्जाम लगा दो। ये कोई फ्री मार्केट नहीं, ये ताकत का खेल है। लेकिन दुनिया जाग रही है। अमेरिका और यूरोप का इमेज बुरी तरह मस्क हो चुका है। कल तक दुनिया इनकी ह्यूमन राइट्स और रोल बेस्ड सिस्टम के गुण गाते थे, आज इन पर तनकीद कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि आज अमेरिका और यूरोप के लोग भी अपनी अशराफिया पर सवाल उठा रहे हैं। तब्दीली का इम्कान नजर आ रहा है। अंपायर गिर रही है और बहुत जल्द सब दुनिया के सामने आने वाला है।